हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एग्जाम क्रैक्यू, जिसमें आपका स्वागत है। इसमें हम नवोदय विद्यालय समिति द्वारा 16 सितंबर 2019 को शिफ्ट 1 का जो पेपर हुआ है उसका सॉल्यूशन करेंगे। जो एलडीसी जेएनवी केंद्र से संबंधित है, जो लोकल डिवीज़न क्लर्क से संबंधित है, उसका हम सॉल्यूशन करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नया आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। साथ ही हम आपको इससे संबंधित मॉक टेस्ट जो कंप्यूटर से रिलेटेड है, जिसमें 30 नंबर का कंप्यूटर आएगा, उसका हम सॉल्यूशन और साथ में उसके मॉक टेस्ट उपलब्ध कराए जाएंगे। इसलिए आप हमारे चैनल पर आए हो, सब्सक्राइब जरूर करें। चलो चलते हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन पर। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि ओ पी से छोटा है, तो माने पी बड़ा होगा ओ से, और सेकंड है लेकिन क्यू से लंबा है, तो क्यू से लंबा होगा, तो इसका ओ किससे लंबा है, क्यू से। और एस से छोटा है आर, माने एस बड़ा होगा आर छोटा होगा। सेकंड है लेकिन टी से लंबा है, टी से लंबा है तो माने आर टी से लंबा होगा। और थर्ड स्टेप दिया इसने, क्यू एस से लंबा है, तो क्यू लंबा है एस से। अगर इसको पूरा एक सिस्टम में जमाएं तो इसका बनेगा पी बड़ा है ओ से, ओ बड़ा है क्यू से, क्यू बड़ा है आर से, आर बड़ा है टी से। सबसे बड़ा कौन है, इसमें सबसे बड़ा है पी, इसका आंसर होगा पी। इसका सेकंड है कि इन दिए गए पासे को बंद कर दी गई आकृति में कौन सी आकृति बनाई जा सकती है, तो इससे दो आकृति बनाई जा सकती है जो एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं। तो इसमें एक दूसरे से कनेक्ट हैं डी ई एफ और ए बी सी, तो इसका आंसर होगा फर्स्ट वाला। और इसका इसमें पुट करना है तो इसमें ये वाला आंसर इसका सही होगा। यदि किसी महीने का 7वां दिन शुक्रवार है, किसी महीने का 7वां दिन शुक्रवार है और उससे 3 दिन पहले, 7वें दिन शुक्रवार से 3 दिन पहले, तो शुक्रवार 3 दिन पहले, तो शुक्रवार फिर इधर गुरुवार फिर यहाँ मंगलवार होगा। और इससे 14वां दिन होगा इसका फिर मंगलवार, चाहिए 19वां दिन। तो मंगलवार में हम 5 दिनों जोड़ेंगे तो फिर रविवार आ जाएगा, तो हमारा 19वां दिन होगा रविवार। अब इसमें कुछ पर्वत ठंडे हैं, माने अपने पर्वत हैं, पर्वत हैं वो ठंडे हैं, और सभी पहाड़ियाँ ठंडी हैं, माने इस सभी पहाड़ियाँ ठंडी हैं। तो कुछ ठंडे पहाड़ियाँ हैं तो कुछ ठंडे वही पहाड़ियाँ, तो इसमें उल्टा हो सकता है और सभी नहीं हो सकता, इसलिए इसका आंसर फर्स्ट वाला होगा। सेकंड है कुछ ठंडे पर्वत नहीं है, तो नहीं तो आएगा ही नहीं क्योंकि एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, तो इसमें नहीं वाला ऑप्शन हो ही नहीं सकता, तो इसका आंसर होगा फर्स्ट वाला। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें दिया 13, 162, 4, 17, 288, 5, 15, क्वेश्चन नंबर 5। इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। तो इसमें 13 है और 162 आना है, 13 में से 4 गए तो 9 बचे, 9 का वर्ग कर दें तो 81, और 81 का दुगुना करेंगे तो 162। ऐसे ही 17 में से 5 गए तो 12, 12 का वर्ग 144, इसका दुगुना करेंगे और 288। इस प्रकार अगर 15 में से 5 जाएंगे तो बचेंगे 10, 10 का वर्ग 100, 100 का दुगुना 200, इसका राइट आंसर होगा 200। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 16, 12, 18, 40.5, 121.5, तो इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। इसमें हम 16 में 12 कम हो रहा है तो इसमें 0.5 आ रहा है, तो हम इसमें अलग ट्रिक लगाना पड़ेगा, तो इसमें लगाना पड़ेगा 16 में हम 0.75 का इंटू करें तो इससे आएगा अपना 12। इस प्रकार हम 12 में इसका दुगुना 1.5 का
इंटू करें तो हमारा आएगा 18। और अगर हम इसका दुगुना 18 का में इसका दुगुना हुआ 3 और 3 पॉइंट इसका दुगुना हो जाएगा अपना 3 तथा इसमें हमें इसे जोड़ेंगे तो हो जाएगा अपना 2.25। तो इसका आंसर आएगा 4.5। और अगर हम इसमें 4.5 में जोड़ देंगे तो इसमें 75 जोड़ेंगे तो जो आएगा 3, इसका इंटू करेंगे होगा 121.5। 121.5 में 3.75 का गुणा करेंगे तो इसका आंसर आएगा 455.62। इसका राइट आंसर होगा। MA एक सामाजिक कार्य के पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए बेहतरीन उम्मीदवार को प्रवेश समिति द्वारा सामाजिक कार्यों के पूर्व अनुभव की शर्त में छूट दी जा सकती है। तो MA कुछ छात्रों को सामाजिक कार्य का पूर्व अनुभव होगा, हाँ होगा, पूर्व अनुभव होगा तभी तो छूट मिलेगी। और MA सामाजिक कार्य के कुछ छात्रों को सामाजिक कार्य का पूर्व अनुभव नहीं है, तो नहीं होगा तो उन्हें छूट नहीं मिलेगी। तो ये दोनों तर्क सही हो सकते हैं। इसका आंसर AV एक C छूटा है, उसके बाद DG, इसके बाद CDE, इसमें तो इसमें EFG, तो इसमें एक अक्षर नहीं छूटा, इसलिए इसका आंसर ये वाला सही होगा। शब्दकोशों को क्रम में जमाइए। तो इसमें AM, अब देखते हैं BV आया इसमें, इसके बाद I, इसके बाद G, तो इसका 4 फर्स्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद 5 और इसके बाद P O P, तो सेकंड वाला, तो इसका आंसर थर्ड वाला होगा। दी गई आकृति किस में निहित है? इसमें दी गई आकृति ऐसे, इसमें A आ गया और फिर ऐसे गया, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे, तो इसमें ये आकृति निहित है। इसका आंसर सेकंड वाला सही होगा। R का N, तो R आता है अपना 18 और O आता है 15, में 3 का डिफरेंस। N आता है अपना 14 और R आता है 18 और Q आता है अपना 17 और L आता है अपना 12, Z आता है अपना 20 और Z आता है अपना 26। देखो यार इसमें 3 कम हो रहे हैं और इसमें 4 बढ़े हैं, मैं 3 कम हुए प्लस 4 हुआ है। फिर हमने देखा है 17 से इसमें कितने कम हुए हैं, माइनस के 5, इसमें प्लस के 7। तो इसके बाद S के बाद 3 कम होगा तो S 19 होता है। इसमें 3 को कम होगा माने 16 पे क्या आता है अपना P, एक ऑप्शन सही हो गया। इसके बाद P है, P अपना 16 और इसका 20, तो इसका 20 पे आता है अपना T, PT। और उसके बाद अपना L है N 14 और 9 पर आता है अपना I, आएगा अपना I, तो इसका आंसर होगा PTIL। एर्गोट्रॉपी में दिए गए अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया गया था। तो इसमें पूरे जो दिए उनका सॉल्यूशन करेंगे। तो इसमें देखते हैं T
आर रहेगा, इसमें आर रहेगा, ए रहेगा, यू नहीं है। इसमें दिए गए शब्दों को प्रयोग करके नहीं बनाया गया है। कुछ गुलाबी लाल हैं और सभी लाल गुलाबी हैं, कोई गुलाबी काला नहीं है। तो कुछ गुलाबी यानी कुछ गुलाबी गुलाब, कुछ गुलाब है ना वो लाल है, और सभी लाल, जो सभी लाल है ना वो गुलाबी है, और कोई भी गुलाबी काला नहीं है, काला अलग है। इसका सॉल्यूशन देखें। कुछ गुलाबी, कुछ गुलाब गुलाबी हैं, कुछ गुलाब गुलाबी हैं, हाँ सही है। कोई लाल काला नहीं है, कोई लाल काला नहीं है, दोनों सही है। इसका आंसर थर्ड वाला। दिए गए आकृति में कितने पंचभुज हैं? पंचभुज माने पांच भुजाएं। पांच भुजाएं अपन देखें तो एक अपन इसको लेते हैं, ये बन गया, और एक ए और एक ए, तो एक पंचभुज हो। किस पांच भुजा? एक दो तीन चार पाँच। इस प्रकार इसकी पांच भुजा होंगे, इस प्रकार इसकी पांच भुजा होंगे, इसका इसकी, इसमें कितने होंगे? एक एक एक, तो इसमें टोटल चार पंचभुज होंगे। निम्नलिखित शब्दों में तार्किक सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें फर्स्ट आता है कोई नवजात, उसके बाद उसका बचपन आएगा, बचपन के बाद यौवन, यौवन का वयस्कता, वयस्कता के बाद किशोर यौवन के बाद आएगा किशोर अवस्था, किशोर अवस्था के बाद आएगा वयस्कता, और वयस्कता के बाद आएगी वृद्धावस्था। मैं लास्ट वृद्धावस्था, तो 5 फिक्स था पहले से, इसका आंसर 4 होगा। 4 18 48 100 180 294 का आंसर क्या आएगा? अपन देखते हैं। इसमें 18 में से 4 आएंगे तो अपना होगा 14, फिर 18 में से 48 में 18 आएंगे तो अपने बचेगा 8 30, इसमें से 52, और इसमें से 80, और इसमें से आएंगे तो अपना 4 और 1 और 1, इसमें से घटाएं तो कितना बच रहा है अपना 16, इसमें 32 और इसमें से बच रहा है अपना 80 में से जा रहा है इसका, तो इसमें से 8 और 28, फिर इसमें देखें अपन, इसमें से हो रहा है अपना, इसमें से हो रहा है अपना 20 34, इसमें देखा जाए तो 16 जोड़ा गया, इसके बाद इसमें 6 घटाया गया, और इसके बाद इसमें 6 जोड़ा गया। ऐसे ही अब इसमें 6 घटाना है और फिर जोड़ के इसका आंसर आ जाएगा 418। सॉल्यूशन करना है इसका, माने इसमें 642 गुणा को यहाँ पर रखा गया है, गुणा को रखा गया है भाग 6, और माइनस को रखा गया है यहाँ पर प्लस, माइनस को प्लस, और भाग को रखा गया है यहाँ पर माइनस, और प्लस को रखा गया है यहाँ पर, प्लस को गुणा, तो सॉल्यूशन करेंगे तो 6 एकम 6, और इसमें 0 6 7
42 प्लस 4 माइनस इसका 100 घटाएंगे तो 7 और 4, इसका आंसर होगा 11। इसका आंसर होगा 11। दिया गया सेट समांतर रखता है, तो एनोलॉजी का सवाल है, तो इसमें हम देखते हैं। इसमें हम देखेंगे इसका इससे गुणा करेंगे तो 9 दूनी 18। इन दोनों को जोड़ें तो 9 हो रहा है, मैं बीच की संख्या ऐसी 37 21 और इन दोनों जोड़ेंगे तो 3 होगा। वैसे ही सबका होगा, वैसे ही इसमें मैच करना पड़ेगा। जैसे 7 नाम 63 तो 9 हो रहा है तो नहीं हो रहा। 36 18 9 हो रहा है। 4 तो 4 नहीं हो रहा। ऐसे 4 पे 20, 4 पे 20, तो इन दोनों को जोड़ेंगे 2 होगा, तो इसका आंसर होगा 4 25। दिया गया सेट पालक मेथी अजवाइन, तो इसमें पालक मेथी क्या, ये सब पत्तेदार सब्जियां हैं। दिए गए विकल्पों में बीमिल शब्द का अर्थ बताइए। चट्टान, चट्टान हमें दिखती हैं। जो लवण स्तंभ, अपकूट, लेपिज, निगल छेद, ये चट्टानों के नीचे दबे हुए पदार्थ होते हैं। इन्हें स्टिग्लाइट, लेपिज और सिकॉल बोलते हैं। ये भूगोल से संबंधित है। शब्द क्रम के अनुसार जमाना है, तो इसमें फर्स्ट TTEE, इसमें G 5 और फिर इसके बाद डबल L जी होगा। इसके बाद 4, वही इसका आंसर 5 होगा। दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं, तो ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद एक पूरा इस जी वाला 11। इसके बाद इसमें 3 होंगे, 2 इसमें 2 और 13 और एक ये 14। इसका इसमें 14 वर्ग होंगे। ऐसे 210 156 के इसमें भाग दे देंगे तो इसमें 14 बार जाएगा। तो इसमें इधर इसका करेंगे तो इसमें हमें 16 का भाग देंगे तो जी वाला आंसर आ जाएगा। इसका आंसर सेकंड वाला सही होगा। कोई मीना है, वो पूर्व की दिशा में 12 किलोमीटर चली। उसके बाद वह घड़ी की सुई की दिशा में, घड़ी की सुई दिशा, घड़ी चलती है तो इस दिशा में चलती है, घड़ी की सुई दिशा में 90 गई, मुड़ी और 18 किलोमीटर चली, मानी 18 किलोमीटर चली। फिर घड़ी की सुई में दोबारा मुड़ी और 12 किलोमीटर चली और 90 डिग्री पर। इसके बाद वह 23 किलोमीटर पूर्व की दिशा में चलती है, 23। तो यहाँ तक 18 हुआ है, ये 5। इसके बाद वो 12 किलोमीटर फिर चली और फिर दोबारा मुड़ के 5 किलोमीटर चली। अब वह अपने प्रारंभ बिंदु से कितनी दूरी पर है और कौन सी दिशा में? तो प्रारंभ बिंदु से और पूर्व दिशा में और 12 किलोमीटर दूरी पर है, तो इसका आंसर 4 सही होगा। अब जी के पोर्शन आ गया। प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो यह है मध्य प्रदेश राज्य में। करंट का क्वेश्चन था उस टाइम का, 2019 में पेपर लगा है। 2019 के दौरान वस्तु और सेवा कर कितना संग्रह रहा? तो ये रहा था उस टाइम पे 11.77 लाख करोड़। न्यूटन खोज किसने की थी? तो न्यूटन खोज की थी चैडविक ने। किसने 15वें वित्त आयोग के सलाहकार परिषद के 12वें सदस्य के रूप में नियुक्त किया है? तो ये किया है डॉक्टर कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम को। किस में भारत की सबसे पुरानी IIT कौन सी है? सबसे पुरानी है IIT खड़गपुर। प्रसिद्ध शास्त्रीय नर्तंगना रुक्मणी देवी अरोडले किस नृत्य से संबंधित है? तो ये है भारतनाट्यम से। द्वीप क्षेत्रों को मिलाकर भारत में समुद्र तट की कुल लंबाई कितनी है? द्वीप को मिलाकर इसकी लंबाई 75-16 किलोमीटर। किसने हाल ही में संपन्न इंडियन IPL 2019 हुआ है, उस सर्वाधिक विकेट लिए हैं? तो करंट का क्वेश्चन है, उस टाइम इमरान खान ने लिए होंगे। किसने प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर? तो ये चंदेलों ने करवाया था। भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित रैंक पूर्ववर्ती प्रोटोकॉल के अंतर्गत दिए गए अन्य विक्रमों का उच्च रैंक की वरीयता
दी गई है। तो उच्च वरीयता की रैंक में सम्मानित लोग भारत के मुख्य न्यायाधीश, पूर्व प्रधानमंत्री, तो इसमें इसमें सबसे उच्च रैंक पूर्व राष्ट्रपति की होती है। श्रीशैलम जो जल विद्युत परियोजना है वो किस नदी पर है? तो यह है कृष्णा नदी पर। राष्ट्रीय मन नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1982 में। सितंबर 2018 में भारतीय वायुसेना द्वारा स्वदेश रूप से विकसित बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर 2 मिसाइल यानी BB-RAM का सफल परीक्षण हुआ है। इस मिसाइल का नाम क्या है? तो यह अस्त्र। यादवों की राजधानी क्या थी? देवगिरी, जो हमें अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर लूटा था, जो यादवों की राजधानी थी। सबसे लंबे समय तक जो प्रकाश वाला उसका बल्ब कब से किया? थॉमस एडिसन ने। चार धाम यात्रा के अंत कहाँ शुरू होती है? तो ये होती है यमुनोत्री से। भारत में सेना दिवस हर वर्ष कब बनाया था? तो ये बनाया जाता है 15 जनवरी को। कौन सी एक पूर्व की ओर बहने वाली नदी है? तो ये है कृष्णा। कौन सा महाद्वीप में अधिकतम देश मौजूद हैं? तो इसमें अफ्रीका में। कौन सी लागत उन सभी लाभों का प्रतिनिधित्व करती है जो व्यक्ति निवेश व्यवसाय को किसी एक विकल्प या दूसरे विकल्प में चुनाव करने पर मिलने से रह जाती है? तो वो होती है अवसर की लागत। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? तो यह है केरल में। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का अधिग्रहण भारतीय स्टेट बैंक ने किस वर्ष किया था? 1955 में। कौन सी प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा घटक है? तो यह है मीथेन। करंट का क्वेश्चन है, उस टाइम का संबंधित नकदी अनुपात पूछा, ऐसा SLR पूछा है, तो ये था उस टाइम पर 19, अब है 18% टाइम पर। प्रख्यात संगीतकार पंडित बुधादित्य मुखर्जी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो यह है सितार वादक। इंग्लिश के इसके 20 क्वेश्चन आए इसमें, और इसमें एग्रावेट मीन्स सकुशल, तो इसका इंटेंसिफाई इसका आंसर होगा सकुशल। रिमोर्स माने दुखी या पछतावा, तो इसका रिपेटेंस माने पछतावा। और रोहन कैन कम अप विथ एन एक्सक्यूज फॉर एवरीथिंग एट द ड्रॉप ऑफ हेड, माने ऊपर से पानी खुलना, सिर के ऊपर पानी खुलना, तो ऑलमोस्ट इंस्टेंटली माने ऊपर से खुलना। अनिल इज ट्राइंग हिज बेस्ट रेपुटेशन ऑफ हिज फार्म इन द मार्केट, माने दृढ़ संकल्पों को माने रखना चाहता है, वो अपनी दृढ़ता मार्केट में रखना चाहता है और इसका बेस्ट कर रहा है, तो कीप अप रखना चाह रहा है। फैक्ट सेंटेंस है इसमें, द लेडी इन वाइट ड्रेस सिटिंग बिसाइड यू इन इज माई नेगेबर, द नेगेबर सिटिंग बिसाइड यू इन बिसाइड, किसी साथ पास में बैठना है, सो इज माई नेगेबर, तो इसका आंसर फर्स्ट वाला ही होगा। माई यंगर ब्रदर माने मेरे बड़ा भाई मेरे पापा जैसा, फादर्स जैसा लुक रखना चाह रहा है, मैं पिता जैसा लुक रखना चाह रहा है। टेक्स आफ्टर माने टेक्स माने ऐसा रखना चाह रहा है, तो टेक्स आफ्टर का प्रयोग होगा। माई सिस्टर सेड टू मी, माई सिस्टर सेड टू मी, माई सिस्टर आस्क्ड मी। इफ तो ये सेल है, तो ये शुड हो जाएगा, वाई है तो इसका सी हो जाएगा, क्योंकि लेडीज के लिए सी का प्रयोग होता है। और शुड और हेल्प मी बैक माई लगेज, यू का माई हो जाता है, तो ये इसका सही आंसर होगा। ही डज नॉट बिलोंग्स टू योर टेस्ट, तो डज नॉट लगाए तो नॉट लगाए, तो इसका आंसर हुआ डज ही। माधव इज एल्डर ऑफ टू ब्रदर एंड सोल्जर ऑल हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबल, तो इसमें टू ब्रदर्स, एल्डर ऑफ टू ब्रदर्स, तो एल्डर के बाद देना आएगा, इसलिए ये गलत है फर्स्ट आंसर, क्योंकि सुपरलेटिव लिख दिए। While some people find snake
रिपल्सिव, अदर फाइंड इट अट्रैक्टिव। रिपल्सिव का अट्रैक्टिव होगा एंटोनिम्स। नो सूनर के बाद देन का प्रयोग होगा, तो ये सब गलत होगा, देन वाला एक ही है, सर ये होगा। द स्काई इज पेंटेड इन हुई एंड टाइम सनसेट। तो द स्काई आकाश जो कलर होगा उसको वाइब्रेंट हुई, तो इसका आंसर होगा वाइब्रेंट। क्यों, सिंपल टेंस है, वाइब्रेंट लगेगा। बोस्टरस माने भूकंप जैसे टाइप का, इसका जो एंटोनिम्स होगा वो क्लेम होगा। और माई व्यू आर डिफरेंट देन यू। तो माई व्यू आर डिफरेंट देन यू, देन का यहाँ प्रयोग होना ऐसे ही सही नहीं है, और इसलिए फ्रॉम योर्स का प्रयोग होगा। इस इम्पोर्टेंस है, देन का कोई उचित नहीं है। सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, तो इसमें रॉन्ग वर्ड बनाना, तो कॉन्टीजियस बताया, तो कॉन्टीजीनियस होता है, इसलिए गलत है। उपाधि, अब हिंदी आएगी, 15 की इंग्लिश, 15 की हिंदी। अब 20 की इंग्लिश आएगी और 20 की हिंदी। उपाधि, उपाधि का अर्थ होता है पदवी। रिक्वायरिंग माने आवृत्ति, दो लाइन। संकीर्ण का विस्तीर्ण, बिलोंग। मैंने स्वयं देखा था कि राजू कह रहा, तो सेंटेंस मिला तो मिश्र वाक्य। आप यहाँ बैठ जाइए, तो आप यहाँ बैठ जाइए माने कोई दूसरा व्यक्ति दूसरे से व्यक्ति, तो एक माध्यम है, तो ये दूसरा व्यक्ति, तो ये बीच का है, तो बीच का मध्यम पुरुष हुआ। ए का निर्माण किन स्वरों के मिल से हुआ, तो आ और ए के मिल से ए का निर्माण हुआ। विद्वान, विद्वान होता है प्रज्ञ, मन क्या था। रिवर्टेड माने प्रतिवर्तित, माने वापस जाना। भ्रांत या भ्रांत का विलोम होगा निर्भ्रांत, निकल दिया, इसमें होगा भ्रांत। द्वीप माने हाथी का पर्यायवाची है द्वीप। दोबारा या अनुवाद करके कहने वाला, तो दुभाषी है, वाइल्ड लैंग्वेज। निपति माने राजा। वाक्य शब्दों का क्रम बद्ध समूह, वाक्य है। है पुल्लिंग है, दही या खरगोश, दही या खरगोश पुल्लिंग होगा। निम्नलिखित में से किस वाक्य में प्रधान उपवाक्य अन्य मिश्रित उपवाक्य होते हैं, ये होते हैं संयुक्त मिश्र वाक्य में। चलो मैथ आया, मैथ इसमें 20 नंबर का होगा। इसमें देखते हैं, 4 प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर निवेशित किए जाने पे 8,000 रुपये की राशि कितने सालों में 1600 रुपये का ब्याज अर्जित करेगी। साधारण ब्याज बोला है, तो साधारण ब्याज 1600 और मूलधन है अपना 8,000 और दर है अपनी 4, टाइम आप बताना है। तो इसमें तो जीरो कट गई, 1 जीरो और 8 दूने 16, 20 और 4 पे 20, माने कितने 5 वर्ष में इतना ब्याज अर्जित होगा। दो दोस्त हैं, इनकी वर्तमान आयु है 8 और 9। 6 साल बाद इन दोनों की आयु कितनी हुई, 10 और 11। तो यहाँ पे इसका डिफरेंस कितना आया, 2 और 2 डिफरेंस कितनी बढ़ रही है, 6, तो 2 3 6। और तो वर्तमान आयु ये है उसकी, तो उसे बी की आयु जो ए है और ये बी है, तो इसमें 3 का इसकी होगी 27 और ए की पूछता तो 24 होती। एक वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण होता है अपना a√2, ये है अपना 8, अपने भुजा निकालें तो ये आएगा 8√2 और वर्ग का क्षेत्रफल होता है a² तो इसका स्क्वायर करेंगे अपन,
तो 8 8 और इसका अंडर रूट का इसका 2 हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा आंसर 32। राइट आंसर होगा 32। 15 45 इंटू 3 ये बन गया, और इंटू 25 दिया इसने। इसके बाद दिया है माइनस के 12, उसमें इससे भाग देना है। 20 60 हो, 60 में 73, तो इसकी 3 ये 15 × 45, तो इससे ये कट गया, तो 25, और इसमें चौक 12, तो इसका आंसर होगा 21। इसका राइट आंसर 21। 480 के 75%, मान 480 का 75% होगा, माने 100 रखेंगे इसके नीचे, तो 3/4 प्लस 750 का होगा 48/100, एक जीरो कट गई, और इसके बाद इसे काटे अपन 4/120, 12/36, ये 360 प्लस। अब इसे देखते हैं और काटें 2, तो इसे 5 से काट, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, 5 25, इसे काटें तो ये होगा अपना 2 और 4 15, 15 चौक 60 6, और 15 दूनी 30 और 360, 360 और 360 वो होगा अपना 720, तो इसका आंसर हो जाएगा 720। इन सब में सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न के बीच अंतर क्या है? तो सबसे बड़ी, तो अपन देखे आए तो ये सबसे बड़ी होगी, क्योंकि इसमें एक है, इन सबको भाग देंगे तो पॉइंट में आंसर आएगा, तो सबसे बड़ी भिन्न पे मिल गई, वो होगी 7 9/7। और सबसे छोटी भिन्न, तो इसमें हम ट्राई करते हैं 9 45 और 16 48, तो सबसे छोटी ये हो गई। तो इसमें ट्राई करेंगे तो ये होगी, तो इसमें 9 16, वैसे ही देखा 17 और 16 का 7 और 16 गुणा करेंगे तो 112 होता है, और इसका करेंगे तो 81, तो इसका आंसर ये हो जाएगा सॉल्यूशन करेंगे तो। निम्नलिखित में निश्चित में तीसरे और चौथे साल, यानी एक चक्रवृद्धि ब्याज है, उस तीसरे और चौथे साल का ब्याज, और अपन देखा जाए तो एक साल में कितना ब्याज मिल रहा है उसे 576, तो 0 2, और इसमें 5, और इसमें से 5 और इसका 8 1 115 ब्याज मिल रहा है, तो 115.20, और अगर अपने से तीसरे साल के ब्याज को इसका मूलधन मान ले तो 576, और इंटू एक वर्ष में कितनी दर से ब्याज मिल रहा होगा उसे 100, तो इसके नीचे भी 100 कट गया, इसका जी फॉन्ट कट गया, 576 दूनी 2 बार गया, तो इसको x का 20% मिल जाएगा। इसकी और भी मेथड बहुत हो सकती हैं, कोई सी मेथड से कर सकते हैं अपन। एक दुकानदार ने किसी वस्तु को 15,000 का मूल्य अंकित किया, फिर अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी गई, माने उसने 15,000 मूल्य दिया और वो 10% की छूट देना चाह रहा है, माने 90 100, तो 45 4 और 1350। इसके बाद उस सौदे में 8% लागू हुआ, तो इसमें 8% कम करना है, तो 100/108, तो क्रय मूल्य मिल जाएगा। इसे काटें अपन, तो इससे 4 से, तो ये 25 बार 4 से मुझे कटेगा 2 और 7 27, ये जा रहा है अपना 5 बार 500 बार, तो इसमें गुणा करेंगे तो इसका आंसर आएगा 12,500 रुपये।
तीन संख्या का औसत अपना 57 दिया है, तो उसने एक संख्या 73 थी, उसे गलती 37 पढ़ ली है। मतलब कितने का अंतर आया, 73 में से अगर 37 जाएंगे तो 13, 6 और 3, और तीन संख्या है, तीन का इसमें भाग लगे तो हो जाएगा अपना 12। 12 को 57 में जोड़ दें तो आएगा 69, तो इसका आंसर होगा 69। दो ट्रेनें हैं, स्टेशन है ए और बी। एक ट्रेन 120 से चल रही है अपनी, एक चल रही है अपनी 100 से। वो कह रहा है पहली ट्रेन दूसरी ट्रेन को 240 अधिक है, एक घंटा में अगर ये चलेगी 120 तो ये चलेगी अपनी 100 किलोमीटर। अगर इनका अंतर देखें तो 20, तो ये 20 किलोमीटर ज़्यादा चल रही है और ये 100, तो इसमें 240 अधिक चली गया, 240 है अपना, ये 240 है और ये 20 एक अधिक चल रही है एक ट्रेन, तो इसे काट रहे हैं तो 12 घंटे, 12 घंटा टाइम लगेगा। टोटल डिस्टेंस पूछ रहा है तो 120 चल रही है, अगर इसमें अपन टोटल टाइम अपना 12 मिल गया अपन को, और साथ में 100 किलोमीटर चल रही है उसमें अपन 12 होना गया, इसका हो जाएगा 144 और इसका हो जाएगा अपना 1200, दोनों को जोड़ेंगे इसका हो जाएगा 26, 40 आंसर। टू पॉइंट 8, इसका 2.88 इंटू 3.6, इसमें भाग देना है 1.4 इंटू 1.2 माइनस इसमें 6.3/3, लेकिन 2 बार गया इसका डायरेक्टली, इसका 3 बार गया तो हो गया 6 अपना। इसके साथ इसमें गया अपना 6 23, 2.3, इसे घटाएंगे तो 3.7 इसका राइट आंसर होगा। है इसका 474/36 इंटू 3.6 माइनस 12, तो इसमें इसके अपन 10 लिख लेते हैं और इससे कट गया और ये हुआ 47.4 और इसमें से 1.2 जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा 40.2, तो इसका आंसर होगा 40.2। एक बल्लेबाज ने 16 छक्के और 6 चौके बनाए, 16 छक्के 16 इंटू 6 गुणा करेंगे तो अपना आएगा 96 और चौके 6 चौके 4 24 की मदद से उसने कुल कितने रन बनाए 220, तो अगर इसने चौकों और छक्कों से कितने रन बनाए तो वो बनाए इसने 0 और 120 रन बनाए इसने चौकों और छक्कों की मदद से। अब टोटल रन बनाए, कुछ इसने दौड़ के भी बनाए, तो इसमें 220 रन दौड़ के बनाए और 120 वैसे, तो डिफरेंस कितने का है 100 का। और बनाए कितना हिस्सा उसने उसके साथ इसके नीचे रखेंगे अपन 200 इंटू 100, तो 0 से 0 कट गए तो 1000, इसमें भाग देंगे तो 11/500, तो आपको से 11 तो इसे 4 बार जाएगा, फिर 11% इसका राइट आंसर होगा। कोई राशि किसी निश्चित प्रतिवर्ष साधन व्यय की दर निवेशित करने पर 15 सालों में 4 गुना हो जाती है, साधन ब्याज है, कोई राशि है P, मैंने 15 साल तक निवेशित की, दर मुझे पता नहीं है, इसके साथ वो राशि कितनी है 4 गुना माने 4P हो जाती है। 4P में एक तो P खुद होगा तो एक P घटानी पड़ेगी इसमें से, तो आएगा 3P इधर रखेंगे, P से P कट गए 5 15, तो ये 20 बार, इसका R माना गया 20%, इसका राइट आंसर होगा 20%। 8 9 16 का लघुत्तम समवर्त क्या हुआ, 8
9 16, इसमें तो इसमें 4 बार 9 8, 4 का एक बार हो गए 9, तो 2 इसमें 9 और 2 नहीं 18, 18 इंटू 6, तो इसका आंसर होगा 144, इसका राइट आंसर होगा। रमेश ने एक वस्तु इसने करीब 20, तो माने उसने इतने में खरीदी, मैं 60,000 में, वो 20% क्या नहीं बेच रहा है, माने 80/100, तो कितने हुआ 48,000 में उसने बेच दी। कोई उसे 25% लाभ पे बेच रहा है, उसे 125/100, ऐसे काटें तो 5/4, इसे करें 12,000, 12 इंटू 5 करेंगे 60,000, इसमें कोई लाभ हानि नहीं हो रहा कुछ भी। और सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 261 और 83 में विभाजित करने पर क्रम से 5 और 3 दिखती हैं, तो ये इनमें से हमें जो आंसर दी उनमें से चेक करना होगा। तो इसमें 24 का देखेंगे, 32 का, 16 का देखते हैं अपन, 16 एकम 16, और इसमें बचे 10, 96, तो 5 बच रहा है, सही हो गया, 16 80, इसमें 3 बच रहा है, इसका आंसर 5 और 3 होगा। इसे सॉल्यूशन करते हैं, 495/15, पहले भाग पर फोकस करेंगे, इसके बाद गुणा, फिर दोबारा भाग पर फोकस करेंगे, ठीक, देखते हैं से 15 थी 45, 15 थी 45, 4 पहिया 20, 99, और ये होगा अपना 5 में 2 प्लस के 2, इसमें जोड़ेंगे तो 101, तो इसका आंसर होगा 101। इन 4 सालों में परीक्षा में उपस्थित, ADI के सवाल है, इसमें 4 साल में परीक्षा में उपस्थित कुल छात्र उपस्थित ये हैं, तो स्कूल ए और स्कूल बी में, इन्हें जोड़ेंगे अपन, तो इसका जोड़ते हैं अपन, तो 9 9 18, 20 25, 0 5 2, 11 12 13, 13 की 3, 4350, और इसमें कितने उपस्थित हुए हैं, इसमें हुए हैं अपने 0 5 4 और 4, इसका आंसर होगा 0, और इसका होगा अपना 5 इसका 0, और 8 8800। अब उत्तीर्ण कितने हुए हैं परीक्षा में, 7, इन्हें जोड़ते हैं अपन, 8 10, और 8 और 2 10, 10 और 5 15, 15 मतलब 1, 8 और 8 16, 24 25, 25 की 5 मतलब 2 तो 3550 इसमें शामिल हुए। और स्कूल बी में कितने हुए हैं, इसमें हुए हैं 5 10 15 मतलब 1, 24 की 4 थी, हर जोड़ेंगे 5 0 0 7, तो 88 में से 7005 जाएंगे, तो कितने बचेंगे, 5 9, इसमें कुछ मिस्टेक हुई है, इसमें ऐसे ही करना, तो इसका आंसर हो जाएगा 1865। जब किसी वस्तु को 12% की लाभ और 12% हानि पर बेचा था, तो दोनों सौदों में विक्रय मूल्य में 360 का अंतर आता, तो वस्तु क्रय मूल्य माने क्रय मूल्य x है, एक को बेच रहे हैं अपन 112% लाभ पर, और दूसरी को बेच रहे हैं अपन हानि पर 12% की पर, और अंतर कितना आ रहा है 360 का, x कॉमन ले लें, और 112 में 128, तो इसमें से 24 निकलेगा, और इससे ट्रांसफर कर देंगे 360, और इसमें x का मान आएगा अपना 24 के इसमें भाग देंगे
1500 इसका राइट आंसर होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा साथ ही एनवीएस से जुड़ी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आया हो